कभी शिद्दत वाला प्यार हुआ है? शिद्दत वाला देयर वर सिग्नल्स कि अगर आपका इफ योर गाय इज गोइंग टू कॉल यू, वो 3 बार रिंग करके फोन काटेगा. अच्छा. जब सेकंड टाइम जब रिंग करेगा, दैट्स गोइंग टू बी सो यू पिक अप. यू नो, आई मिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज वो जो टिफिन शेयर करते थे हम लोग. द थिंग इज, हम जो डिप्रेशन एज अ वर्ड है ना, हम उसको कभी कभार बहुत लाइटली ले लेते हैं. व्हाट फूड इज आर यू ईटिंग ऑन योर प्लेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स में फाइट होना बहुत जरूरी है. ब्लाइंड घोड़े की तरह ब्लाइंड लगा के मत देखिए, थोड़ा दिमाग खोल के देखिए. वो POK है या PAK है. डिबेट चल रहा है कि मैसूर पाक हटा देना चाहिए, मैसूर भारत हो जाना चाहिए. हैव अ बेसिक लाइन ऑफ respect/decency. नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है. आज के जो हमारे मेहमान हैं वो जर्नलिस्ट हैं, होम शेफ हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ओइंद्राली दत्ता. नमस्कार मैम. कैसे मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? खुशहाल चल रही है, अच्छी चल रही है. बस थोड़ी सी गर्मी हो रही है ज़्यादा, और कुछ नहीं. बाकी सब तो ठीक ही है. मौसम है, बदल जाएगा, कोई बात बिल्कुल नहीं. बदल जाएगा. एब्सोल्युटली. गर्मी नहीं आएगी तो फिर ठंड का मजा कैसे पता चलेगा? ओके, तो हम शुरू करते हैं आपके बचपन से लेके आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके रूट्स, आपके पेरेंट्स. तो थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे तो आप. सी आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन ओडिशा, राउरकेला. राउरकेला एक स्टील सिटी है. जैसे आपका बुखारो एंड जमशेदपुर, दी स्टील सिटीज होते हैं. राउरकेला इज अ स्टील सिटी इन ओडिशा. मैं माई पेरेंट्स लिव देयर एंड माई मॉम स्टिल लिव्स देयर. तो मैं वहीं पली बड़ी हूँ. एंड मेरी स्कूलिंग टिल माई ग्रेजुएशन राउरकेला में रहा है, हमेशा हुआ है. इट वॉज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन, वेरी ब्यूटिफुल सिटी. इट इज स्टिल अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी. इट्स लाइक स्टील सिटी का ना एक वाइब अलग होता है, बिकॉज वहाँ पे जो लोग होते हैं वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं. सब अलग अलग जगह से आते हैं जस्ट टू वर्क इन द स्टील प्लांट. सो यू गेट टू मीट बहुत अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से. सो आई हैव ऑलवेज नॉट हैड वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ कल्चरल सेटिंग दैट आई हैव ग्रोन अप इन, बट देयर वर डिफरेंट पीपल इन माई स्कूल फ्रेंड्स ऑल्सो. समवेयर फ्रॉम केरला, समवेयर फ्रॉम बंगाल, some of course from the state Odisha, some came from Rajasthan. So it was a mix of people जिनके साथ में हमेशा had grown up, and that's how life has been. So I always had this I knew a little bit about all cultures while growing up, thankfully. बचपन कैसा था आपका? Bachpan, I'm a single child, okay. So Bachpan was I would say pampered, yes, but they did not spare the rod also. So equally, agar they said, I mean, it was not sparing the rod and spoiling the child. अगर आपको डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, then you need to show that it's actually worth that you should get it. वो हमेशा मेरे लिए रहा है. एंड आई गेस दैट वॉज ऑलवेज अ फाइट इन टर्म्स ऑफ शोइंग कि हाँ, इफ़ आई एम आस्किंग कि मुझे ये पेन चाहिए या फिर मुझे ये आई एम एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रेयॉन, तो आई न्यू कि आई हैव टू शो कि येस आई कैन डू दिस बेटर. And I didn't see it as a wrong thing, doing it, because unnecessary demands को just blindly fulfill करने से better है you always know what is right and how much will you get. And मेरे neighbors growing up also, my neighbors were very friendly. So उनके साथ खेलना कूदना, and you know उस time पे of course television was, I mean I'm talking about a time when there was no television also at every house. So it was always neighbors who were family. या किसी के घर जाना was entertainment. I used to look forward कि हम इनके घर जाएंगे आज, या आज शाम को हमारे घर पे गेस्ट आएंगे तो we'll make samosas, and या फिर there'll be आज सब कोई घर पे आ रहे तो लंच बन रहा है. And I'm talking about a time जब I used to see mom, there was no proper gas and everything, so mom, बगल की neighbors, auntie, everybody used to come, start cooking हो रहा है, खाना बन रहा है. So I grew up in a very environment where a community living or a community vibe was always a very prevalent one, and everybody, हर किसी के लिए खड़ा होता था वहाँ पे. So वो I have always seen. It was a very nice way that way. स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? School life was very good. I was in all girls school. I was in Carmel Convent, all girls school, Carmel Convent, Rourkela. Had a very good bunch of girlfriends, as I would say. Yes, and they were like and we still have our WhatsApp group. हम कुछ साल पहले मिले भी थे, and off and on जो भी कोई सिटी में आता है हम उनसे मिलते रहते हैं. You know, somehow I always knew a girl is going to hold up to the woman. I mean, girl is going to hold up to the girl. So it was always, nobody's trying to pull you down or anything. So
कामिल कॉन्वेंट एक ICSE स्कूल था, एंड ICSE स्कूल्स में ना ऑलवेज यू सी एजुकेशन, इवन लाइक इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट कोर सब्जेक्ट्स. सो इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया. आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स. सो मेरा हमेशा से डर था कि मैं मैथ्स में कैसे पास होंगी. एंड आप मानोगे नहीं, हमारे टाइम पे मैथ्स के 2 पेपर होते थे ICSE में, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2. हाँ, मैथ्स 2 was only algebra and geometry, and maths 1 was all arithmetic. Like अगर 10 आदमी इतने टाइम पे गड्ढा खोद रहा है तो 5 आदमी कितने टाइम पे गड्ढा खोदेगा. मैं आज तक उसको यूज़ नहीं करती हूँ लाइफ में, बट तब मुझे पास होने के लिए पढ़ना पड़ा था. बट थैंकफुली जितना बेसिक आता था. एंड मैथ्स में द बेस्ट पार्ट वाज स्टेप मार्किंग. सो अगर आपने एक स्टेप भी कंप्लीट किया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता था. सो that really helped me get pass marks to me. Overall it was good. I had a good experience. I scored around 78%. उस वक्त के लिए 78% was a good percentage. Yes, that way. सप्लीमेंट्री का ज़माना था वो तो. I know, supplementary. Okay, so ICSE में supplementaries नहीं होते थे. So again it's the next year. So I don't think ICSE में supplementary का concept था. So supplementaries were very much वो स्कूल स्टेट बोर्ड्स में होते थे. सो दैट इज़ वन थिंग. मतलब मुझे अभी भी याद है जिस दिन हमारा ICSE का रिजल्ट निकला, मॉम डैड घर पे नहीं थे दोपहर को. सो मेरे जहाँ पे तो हम लोग सेक्टर्स, तो स्टील सिटीज़ में ना सेक्टर्स होते हैं वेयर पीपल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग कैटेगरीज के घर होते हैं. एंड मोस्टली दे आर सिंगल स्टोरीड हाउसेज ऑल. हाँ, एंड सो आई रिमेंबर मेरी जो नेबर थी उसी लाइन पे रहती थी. शी वाज आल्सो फ्रॉम द सेम, वो स्कूल की थी. सो वो दौड़ती हुई आई कि इंद्राली रिजल्ट निकला है, लेट्स गो. तो मैं कहा चलते हैं. एंड मैं साइकिल में स्कूल जाती थी. एंड उस वक्त आई सॉ मेरा साइकिल पंचर हो गया है. सो मैंने उसको साइकिल में पीछे बैठा के डबल कैरी करके, आई रिमेंबर, क्योंकि रिजल्ट देखना था. सो हम लिटरली भागे रिजल्ट देखने के लिए. सॉरी, हमारे नेक्स्ट में वी हैड द ओनली बॉय स्कूल सेंट पॉल्स. फिर हमारा तो पास मार्क हमें मिल गया, कितने कितने मार्क्स में हम निकल गए. देन वी वेंट टू द बॉय स्कूल टू से हमारे जान पहचान वाले किन कौन से नंबर्स में कितने कितने निकले हैं. सो यस, दैट वाज एक्साइटमेंट, बट दैट्स लाइफ, आई गेस दैट्स व्हाट हैपेंस. आपने बताया कि आप सिर्फ गर्ल्स वाला स्कूल था, पर स्टाफ भी फीमेल था पूरा उसमें? Yes, it was all nun, sisters. Okay. Staff was all sisters, and you know nuns have a very reputation of थोड़े strict होना. So हमारा nail check होगा, हमारे अगर बाल बड़े हो तो वो 2 hair braid में बांधना है आपको. आपके स्कर्ट छोटे नहीं हो सकते, आपके socks should touch the knee, and socks, आप जूते आपके पॉलिश होने चाहिए, song book होना चाहिए आप हर दिन असेंबली में. So those are जो कॉन्वेंट में जो कॉन्वेंट वंस ना ये चीज़ से बहुत रिलेट करेंगे. सो आपका स्कर्ट में प्लीट्स एकदम परफेक्ट होना चाहिए. हफ्ते का 1 डे विच वाज अ स्पोर्ट्स डे, आपका स्कर्ट वाज वाइट. अदरवाइज वी हैड अ ग्रे स्कर्ट. कामल में वी हैड अ ग्रे स्कर्ट एंड वाइट शर्ट. बैज आपका पहनना है. सो ऑल ऑफ दैट वाज, बट देयर वाज अ, आई मीन उस वक्त स्ट्रिक्ट लगता था, बट आई फेल्ट यस दैट वाज नीडेड. आई मीन दैट वाज आल्सो फन इन इट्स ओन वे. एंड यू नो मज़ा किस में था? द पॉइंट बीइंग कि अगर आपने कुछ नहीं किया है, सपोज आपके नेल्स आपने कट नहीं किया है या आपका सॉक्स छोटा है, तो आप जो वो छुप के निकलना है आपको. यस, दैट्स वेयर द चैलेंज इज. आई स्टिल रिमेंबर, मैं सॉन्ग बुक, एक हमारा सॉन्ग बुक होता था असेंबली में, हर दिन वहाँ से एक गाना चूज होकर गाना पढ़ता था. अब सॉन्ग बुक नहीं लेके गई, देन अदर फ्रेंड शी इज टेयरिंग अ सॉन्ग बुक, वो तो उसको फाड़ के एक हाफ मुझे दे रही है कि ताकि तू पकड़ी ना जाए. सो दैट्स फन, आई गेस. उसके बाद हम उसको सील रहे हैं ताकि सॉन्ग बुक पूरा, मतलब उसको तो पूरा चाहिए, वो फाड़ तो दिए. दैट्स द फन. बट यस, दूसरा आपने बताया कि आपके नेक्स्ट बॉयज का next boys, but I didn't have a boyfriend from that school. Why that time boyfriend was from college. Okay. तो मतलब बॉयज वो एज होती है थोड़ी सी, है ना, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, हार्मोनल चेंज होता है, आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, अटेंशन चाहिए होती है, आपको सराउंडिंग में बॉयज चाहिए होते हैं. And you know Tamil girls always had a little nose up, like a chin up kind of a thing. Like you're from Tamil convent, आप ऐसे ही किसी से बात नहीं कर रहे हो. So वो थोड़ा सा हमेशा था. तो ऐसा होता था कि लड़के बाहर खड़े हैं, या फिर आप अटेंशन कैसे लड़कों से कैसे आप कम्युनिकेट करते थे? कैसे खुद ही अटेंशन देने
हमें नहीं, trust me, we don't have to make an effort to get attention. Okay. Attention was just, I guess, it was a part and parcel of our life. We used to get it anyway. Kamal girls always get the attention. वो था मतलब, and जो स्कूल छुट्टी का टाइम भी ऑलमोस्ट 5-7 मिनट 10 मिनट का आगे पीछे होता है. सो इट वॉज गुड. सो वी न्यू कि हमारे क्लास में किसके साथ उस स्कूल के लड़के के साथ अफेयर है. सो इट वॉज फन. अगर आपको उसको सेव करना है, अगर आपको उसको उसके घर पे अगर वो 10 मिनट लेट गई है, सो देन यू नो यू हैव टू कवर अप फॉर हर. सो वो सब होता था ऑफ कोर्स. ओके. उस टाइम में क्या होता था कि ये सोशल मीडिया नहीं था, वो बिल्कुल नहीं था. इंस्टाग्राम तो नहीं था. हर घर में फोन भी नहीं था बाय द वे. लैंडलाइन फोन भी बहुत मतलब नॉट दैट कि सबके घर में था. आई एम टॉकिंग अबाउट योर 94, 95, 93. सो उस टाइम पे यू डिडंट हैव. आई डिड माई 10th in 93. ना सॉरी, आई डिड माई 10th in 95. ओके. सो उस टाइम पे हर घर में लैंडलाइन भी नहीं था, तो लैंडलाइन होना इज अ बिग थिंग. सो एंड आपको पता था कि अगर देयर वर सिग्नल्स कि अगर आपका इफ योर गाय इज गोइंग टू कॉल यू, वो 3 बार रिंग करके फोन काटेगा. जब सेकंड टाइम जब रिंग करेगा, दैट इज गोइंग टू बी सो यू पिक अप. ओके. सो दैट द मदर डजंट पिक अप. सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैड टू द कोड वर्ड्स. ओके. दैट वाज अ कोड कि आपको ऐसा है. हाँ, उस टाइम तो मतलब लेटर भी लिखे जाते थे. हाँ, बहुत लिखे हैं मैंने. और उस टाइम और एक इंटरेस्टिंग चीज था, ये जो मैगी, हम आजकल पागल होते हैं ना, तो तब मैगी वाज काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच वाज न्यू इन द मार्केट. ओके. तो और मैगी का ना, मैगी वालों ने ना एक मैगी क्लब किया था. अच्छा. सो मैगी एज अ ब्रांड डिड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैगी क्लब. तो वो था कि आप अगर मैगी का 5 लोगो काट के आप उनको अगर मेल मतलब उनको अगर कुरियर करते हो, मतलब पोस्ट ऑफिस जाके अगर आप उनको भेजते हो, दे विल सेंड यू सम गिफ्ट्स और द अदर. Always. So I had got interesting bird houses and letter pads. So letter pad I remember because letter pads are special, ना. Letter pad तो आपको हमेशा नहीं मिलते हैं. And वो letter pad में then you're writing like literally like आप उसको किताब के बीच में छुपा के लिख रहे हो. Yes. So all of that is much fun. कभी पकड़ा गया आपका लेटर वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, पकड़ा गया. You just I mean झूठ भी कितना ही बोलोगे. जब पकड़े गए हो, आप मैक्सिमम बोलोगे मेरा नहीं है. मेरा नहीं है के बाद आपकी मम्मी को ही पता है वो आपका है. मतलब आई डोंट नो व्हाट एल्स. आई मीन कितना ही झूठ बोल लोगे आप. नहीं है, डांटेगी थोड़ा और क्या, मतलब हाँ नहीं कर, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे. देन यू ट्राई टू बी वन मोर स्टेप केयरफुल नेक्स्ट टाइम. बस थैंकफुली माई पेरेंट्स, आई एम बीइंग द गर्ल ऑफ द हाउस, माई पेरेंट्स ने ना, उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दे रखा था. सो जैसे आई यूज्ड टू गो फॉर कराटे क्लासेस, आई यूज्ड टू गो फॉर अदर सोशल एक्टिविटीज़, आई यूज्ड टू गो फॉर डांस. सो उन्होंने बहुत दे रखा था कि नहीं यू विल नॉट गो एनीवेयर, यू विल नॉट, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ नॉट द डांस बट द कराटे क्लास में बहुत लड़के होते थे. सो एंड दे यूज्ड टू कम ड्रॉप मी होम. तो देयर वाज नथिंग लाइक नहीं ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना. सो specifically my father, he had given me so much freedom. He just go live your life, then only you will understand what life is all about. Yes. So if you don't live your life, I mean if you don't throw yourself, अगर आप जब तक पानी में जंप नहीं करोगे तो आप तैरना कैसे सीखोगे? It's like that. Yes. आप अपनी स्कूल लाइफ से एक ऐसा पार्ट क्या है जो आप बहुत मिस करते हो? You know, I miss द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वो जो टिफ़िन शेयर करते थे हम लोग. एंड हमारा एक कैंटीन होता था निमाई बोल के. हाँ, एंड 25 पैसे की समोसे होती थी. ठीक है. एंड वो एक समोसा हम 2 या 3 लोग शेयर करते थे. अब सबके पास पैसे हैं, सो एवरीबडी अपना अपना समोसा खा रहा है. बट वो शेयरिंग वाला पार्ट था ना, दैट टाइम इज. उसके बाद कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? कॉलेज से स्कूल के बाद आई डिड माई 12th वाज अ कोएड. ओके. 12th वाज अ कोएड जहाँ पे अगेन कुछ जाने पहचाने फेसेस थे, कुछ नए फेसेस थे. इट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस. अगेन 2 साल वहाँ. एंड देन कॉलेज अगेन आई वेंट टू ऑल गर्ल्स कॉलेज. ऑल गर्ल्स नहीं nothing like, oh, I went to an all-girls college. I was a college secretary also. So it was a fun, I mean, pulling through all experiences. वो अलग ही experience, मतलब fun था. College में I was in, मेरे graduation I was psychology honors था मेरा. So that whole psychology का जो bunch था, it was थोड़ा अलग से. हम लोगों का अपने experiments अलग होते थे, test अलग होते थे. So वो bunch को लोग थोड़ा अलग से देखते थे कि ये थोड़ा अलग है, मतलब not the history, political science या इंग्लिश नहीं लिया है, तो उन्होंने अलग सा बंच लिया है. बट फ्रैंकली देखिए, कॉलेज में कभी रैगिंग, वी डिडंट हैव दैट फॉर्मेट फंड ऑफ रैगिंग एंड वो सब. ना ही 12th में वी हैड रैगिंग एंड ऑल. सो ओवरऑल इट वाज नेवर अ वेरी नेगेटिव एक्सपीरियंस. मतलब वो जो
3 साल कॉलेज ग्रेजुएशन का, 2 साल 12th का एंड स्कूल का. इट वॉज अ वेरी हेल्दी एक्सपीरियंस फॉर मी, टच वुड आई वुड से. एंड 12th के तो अभी भी पूरा गैंग, वी आर लाइक फ्रेंड्स. इवन अ फ्रेंड ऑफ अस गॉट मैरिड कपल ऑफ इयर्स बैक. वी ऑल वेंट टू केरला. उसकी शादी में हम सब गए एंड फन है ऑफ कोर्स. आपकी ज़िंदगी में प्यार कब इंट्रोड्यूस हुआ? प्यार कब? ओह गॉड. ओके, आई डेटेड द फर्स्ट गाय व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी. हाँ, एंड वो कॉलेज में थे. सो दैट हाउ इट स्टार्टेड, बट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. हम थ्रू अ कॉमन फ्रेंड वी गॉट टू नो ईच अदर. इट डिडंट ज़्यादा लंबा नहीं चला, 2-2.5 साल ही चला. मतलब 2-2.5 साल में कितना ही, आप तो रोज़ नहीं मिल सकते हो. ट्यूशन जा रहे हो तो थोड़ा साथ में, ही इज़ ऑल्सो, आप साइकिल में ट्यूशन जा रहे हो, वो भी साइकिल में ट्यूशन जा रहा है आपके साथ. वही 4 बातें हो जा रही है. अब अलग से अगर मिलना है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेज और रीजनिंग बनानी है. आज के टाइम के जैसे इतना कैफ़ेज़ नहीं है वहाँ पे, ना ही इतना कोई ऐसे कॉर्नर शॉप्स है जहाँ पे आप बैठ के आराम से. सो लेटर लिखना वॉज अ थिंग. एंड कभी कभार शाम को ही इज़ टू कम विद हिज फ्रेंड. हमारे वो रूम में, सेक्टर में, वहाँ पे रूम में हिस्ट्री, लाइक अगर आए तो यू कैन जस्ट सी हिम, दैट्स इट. सो बस ऐसे ही होता था. बट इट वाज, सो आई गेस दैट्स हाउ आई रिमेंबर मच थिंग्स. एंड आजकल के तो फोन में यू आर लाइक ऑलवेज कम्युनिकेटिंग. आपके पास 1 मिनट भी नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे. सो आई गेस इसी तरह सब चीज़ों को याद रखते हैं. एक कभी शिद्दत वाला प्यार हुआ है? शिद्दत वाला शिद्दत वाला प्यार, हाँ. See, I have primarily been single for a large part of my life, and it's not that things did not knock my door, but it was kind of I was very busy running my own life. Professional life में थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा चल रहा था, and then I was kind of enjoying that phase. It's been few years that I'm dating someone, so it's just going on. Let's see where it takes us. So it's just, if you call that shiddat wala, then I'm okay with that shiddat wala pyar. So like I'm 46, okay. And so my parents never really, like you would see in many houses, I mean, no offense to anyone, but a lot of parents might pressurize you to get married. आप शादी कर लो, लड़की है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी कर रहे हो तो क्या हो गया, आप एक शहर में अकेले रह रहे हो, all of that. But thankfully उतना प्रेशर नहीं था मेरे पे कभी. So it was always like, okay, if you want to live your life this way, go. But make sure, my mom always told me one good thing. She said me like, देखो, वट एवर यू डू इन योर लाइफ, अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारा होगा. देयर कैन बी 5 पीपल आपके आसपास खड़े होके वो तुमको शाबाशी देंगे या तुम्हारे खुश में खुशी होंगे. मगर अगर बुरा भी होगा, एग्जैक्टली द सेम वे, पेन एंड वट एवर हैपन्स वो आपको डील करना पड़ेगा. पीपल कैन बी देयर अराउंड टू कम्फर्ट यू, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस और दैट साइड ऑफ द तराजू, लाइफ आपकी रहेगी. सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. सो आई गेस दैट स्टेड विद मी फॉर अ वाइल, आई मीन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड स्टिल देयर विद मी. सो जो भी, देखिए यहाँ पे जब मैं कॉलेज आई, मैंने मास्टर्स नोएडा में किया. तो नोएडा आने के पीछे क्या रीजन था कोई? हाँ, 2002 में मैं नोएडा आई, ठीक है. 2001 माई डैड पास्ड अवे, एंड 2001 वॉज द ईयर मैं ग्रेजुएट हुई. एंड देन उसके बाद लकीली मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे. आई वॉज द 3rd टॉपर इन साइकोलॉजी इन द स्टेट. So I was trying, and I got since I got my scholarship. I got scholarship from the college to do my masters. Okay. Master program के लिए, and I went to that college. So that college was in Cuttack. So I had gone to Cuttack to fill the form and do the masters. तो मैंने सोचा था कि psychology में masters करूँगी, and then I was seeing, because उस वक्त ना psychology as a stream was also not very well known. But I was still trying to explore कि क्या कर सकते क्या नहीं, क्योंकि मुझे English honors या history honors या इस टाइप के basics नहीं करने थे. डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बनना था. क्लियर है बस, मतलब इन 3 चीज कपल ऑफ चीज़ों में मैं बहुत क्लियर थी. तो फिर क्या हुआ, मैं जब मास्टर का इसका पेपर और इसका फॉर्म आई फिल्ड अप, एंड आई वाज बैक होम इन रौरकेला. न्यूज़ पेपर पढ़ते पढ़ते आई सॉ दिस काउंसलिंग साइकोलॉजी का कोर्स एमिटी का. एंड दैट्स व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद मॉम कि मॉम, इज इट ओके इफ आई लीव एंड लाइक मैं घर छोड़ के इतना दूर जाऊँ. तो मॉम से एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर करियर, इट हैज़ टू बी बिल्ड. आप डिसाइड करो, इफ यू वांट टू डू द कोर्स, लेट्स गो. So then me and mom, we both came to Noida. My first cousin lives here, is to live there. She's married here in Noida. So वो भी थी, तो she said okay, हम जाके
जाते हैं पहले कॉलेज में, देखते हैं क्या है क्या नहीं है. सो देन कोर्स को आई अंडरस्टूड कि वो 18 मंथ्स का पहले कोर्स था. फिर हमने कोर्स को देखा क्या है क्या नहीं है. कोर्स फी भी देखना था बिकॉज थैंकफुली उस टाइम पे एमिटी का एज अ फी वॉज मच समथिंग दैट वी कुड अफोर्ड ऑल्सो, नॉट समथिंग एग्जॉर्बिटेंट कि 10-12 लाख का फी है कि टिक्स डिफिकल्ट. सो देन आई गेव द एंट्रेंस टेस्ट एंड entrance test में I passed and I got through it. And then I left the seat for the Katak का जो मेरा मास्टर्स का, so that somebody else can get the seat. किसी और को सीट मिल जाएगा ना, the next person can get the seat. And that's how मेरा नोएडा आना हुआ because I wanted to do counseling psychology. Okay. When I joined, it was a PG diploma course, but then they upgraded it to a master's with 6 more months they added to it. Okay. That's how Noida happened. Okay. तो नोएडा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं जब नोएडा आई थी फ्रैंकली नोएडा में ना एक सिंगल मॉल था, ना द ओनली थिंग इन नोएडा वाज द अट्टा मार्केट, जो आई शायद अभी भी लोग कहते हैं सेक्टर 18 एंड अट्टा. भाई तो सेक्टर 18 मार्केट एंड अट्टा मार्केट दोनों अलग है. बहुत लोग उनको एक समझते हैं, नहीं दोनों एक नहीं है. एंड अट्टा मार्केट का द मोस्ट हैपनिंग प्लेस उस वक्त वाज मैकडोनल्ड्स, और कुछ नहीं था वहाँ पे. एंड आई केम, मैं फर्स्ट डे हॉस्टल में गई. तो जब मम्मी हॉस्टल मुझे छोड़ने आई, शी ड्रॉप माई लगेज एंड उससे सबसे द मोस्ट एस्टॉनिशिंग थिंग जो कोई भी मम्मी, आई डोंट थिंक सो एवर एनी मदर विल टेल द डॉटर, ही सेड लड़कों से झगड़ा मत करना. अच्छा. शी सेड बिकॉज मुझे पता है कि मैं बड़ा मुंहफट जवाब दूंगी. मैं आई विल नॉट लाइक कोई भी तुम कुछ बोल दो मैं ऐसे इग्नोर करके नहीं निकल जाऊंगी. आई विल बैक आंसर और समथिंग. शी सेड नहीं, बिकॉज शी हैड दिस होल, उनको पता था कि लड़के एक उनके इमेज में एक लड़का था कि लड़का ऐसे होते होंगे जो रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करते हैं. एंड नोएडा बीइंग नोएडा, इसका रेपुटेशन वैसे ही आपको पता ही है. सो शी टोल्ड मी, जब उसने मेरा सामान रखा हॉस्टल के रूम में, कि भाई लड़कों से झगड़ा मत करना. अच्छा. बट फिर क्या मैंने उनके से दोस्ती कर ली. अच्छा. झगड़ा नहीं किया, बस बहुत मस्त वाली दोस्ती कर ली. जैसे आप उड़ीसा से आए तो आप एक कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब नोएडा और उड़ीसा, मतलब अगर आप करोगे तो. So I had grown up with different variety of people around me. So ये literally मेरे लिए as such a cultural shock नहीं था. मैं बहुत घूमी हूँ उससे पहले, तो I had seen different parts of the country also. So that is what I always say, you know, you should travel. You should travel. अगर आप travel नहीं कर रहे हो, you're missing on a major chunk, क्योंकि आप एक bubble में रह रहे हो जो आपकी दुनिया है. अगर आप travel कर रहे हो ना, वो bubble आपका break होगा and आप अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब करके आएंगे. सो वो ट्रैवलिंग हेल्प मी अंडरस्टैंड अ लॉट. सो एंड ऑल्सो यू नो द बेस्ट पार्ट, एमिटी में भी जो स्टूडेंट्स थे, जो हॉस्टलर्स थे, वो भी अलग अलग जगह से आए थे. ठीक है. सो इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल सेटिंग अगेन, तो कोई दिक्कत नहीं हुई एज सच. करियर की शुरुआत कैसे हुई फिर? करियर की शुरुआत हो गई तो मैं एमिटी में साइकोलॉजी, I passed out as a counseling psychology with my major in counseling psychology. उसके बाद कैंपस के थ्रू से मुझे DPS ग्रेटर नोएडा में पहला जॉब मिला. Okay. एंड उस बीच में विद कपल ऑफ डॉक्टर्स एंड देयर वाज दिस प्लेस, एक आपका लक्ष्मी नगर के आसपास एक जगह था, दिल्ली साइकेट्रिक सेंटर. तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप्स की. सो वहाँ पे बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के पेशेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो आप बुक्स में पढ़े थे आपको वैसे वाले आप लिटरली प्रैक्टिकल में देख रहे थे. आप समझ पा रहे थे कि आपको ऐसे, एंड सिंस यू वर अ बिगिनर सो यू वर काइंड ऑफ मोर ऑब्जर्विंग एंड एब्जॉर्बिंग बोथ. सो आप देख रहे थे, समझ रहे थे. सो इंटर्नशिप्स मेरा ऐसा रहा. उसके बाद देयर वाज दिस ब्यूटीफुल NGO कॉल्ड उद्यान केयर, विच इज़ फॉर जुवेनाइल बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो उनका जुवेनाइल गर्ल का जो होम था, that is in Greater Noida, and they are मतलब it is a very unlikely any home as an orphan home that you would see that. इतने प्यारे बच्चे हैं. मैंने वहाँ के बच्चे आपके DPS में पढ़ रहे हैं, कोई आपका शहनाज हुसैन के इंस्टीट्यूट से पढ़ के ब्यूटिशियन बन रहा है. so they take care of them so well. So I used to go there twice a week to counsel 2 of the kids that were given to me. So they align 2 kids with a counselor. Okay. So वो मेरी starting रही, and then I got through DPS. Okay. DPS maybe it was a very my major area of work was with the
10th and the 12th students and of course with the nursery kids. Okay. So वो एक बहुत ही experiential and learning phase था मेरे लिए. And but again वही typical school setting में आप जा रहे हो, school में आप उनके जो भी है. But you know the best part was उस वक्त शायद इतने लोग मेंटल हेल्थ एंड इश्यूज या प्रॉब्लम्स या एंजाइटी के बारे में बात नहीं करते थे. और मे बी ये सारे वर्ड्स प्रेवलेंट नहीं थे. आई वुड से ये वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता था. बट वॉट एवर दे यूज्ड टू स्टिल कम टू माई रूम एंड वॉन्ट टू टॉक. वो बहुत ज़रूरी था कि एंड मैंने एक चीज़ देखा था, अगर बच्चे कोई आ भी रहे थे ना, दे डिडंट यूज टू, वो मेंशन नहीं करते थे कि मैं काउंसलर मैम के रूम में जा रही हूँ. वो कुछ एक्सक्यूज़ बना के या कुछ करके आते थे. मगर frankly I had to give a report कि how many kids have come every day. So then I had to note down their name and class. So वो अलग हो जाता था. But even the teachers were very understanding and they never asked them अलग से कि तुम अच्छा काउंसलर मैम के पास गई थी, because उनको भी वो एम्बेरस नहीं करना था, उनको भी वो कॉर्नर नहीं करना था बच्चों को. बिकॉज अगर कोई आ रहा है ना, उनको बहुत एक जन को बहुत हिम्मत चाहिए होता है बात करने के लिए, चाहे आप जितना भी बोल लो. अगर कोई आपसे कुछ भी बात कर रहा है, उसके लिए दे नीड करेज. Yes. वो जो वो करके वो अपने एक क्लास से मेरे रूम तक आ रहा है, that is very, I mean that should be respected. तो आपने बताया जर्नलिज्म स्टार्ट किया आपने. हाँ. ठीक है, तो उसके पीछे क्या वजह थी? Okay, so what happened, जब मैं साइकोलॉजी एज अ साइकोलॉजिस्ट कर रही थी ना एवरीथिंग, सो स्कूल में जब मैं कर रही थी तो मेरे पास में काफ़ी खाली वक्त होता था. एज इन समर वेकेशंस हो गए या विंटर वेकेशंस हो गए या हर छुट्टी. एंड देन साइड बाय साइड आई यूज्ड टू ऑल्सो वर्क विद अ डॉक्टर एंड मैंने हिप्नोथेरेपी किया हुआ है. सो आई यूज्ड टू ऑल्सो गो एंड check the OPD patients and take care of their first line of what are the I used to tick mark the things that has happened, the first case studies I used to do. And maybe on through therapy I used to do them a calming, I used to calm them down, do a little, help them to breathing exercises and all of that. But over the period of time ना मुझे ये feel हो रहा था somehow my energies were just going a little more drained out. And that's why I always say एक नए शहर में आपको दोस्त बनाने बहुत ज़रूरी है. बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. एंड उस वक्त मेरा सोशल सर्कल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. मेरे मास्टर्स के बाद सबको ही अपना अपना अलग अलग सिटीज़ में सबको जॉब मिल गया. सो दे प्राइमरीली मूव्ड आउट, बट आई स्टेड इन नोएडा ओनली. जो भी थोड़ा बहुत फ्रेंड्स थे उनको आई यूज्ड टू मीट, बट कभी उनके पास टाइम हो रहा था, कभी उनके पास टाइम नहीं हो रहा था. गोइंग बाय ऑल ऑफ दैट आई वॉज काइंड ऑफ फीलिंग अ लिटिल need to be more with people. Yes. That is one of my, if I can put it up in that way. And having said that, I thought let me give it a shot to a different profession. And frankly क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहती थी नोएडा, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि ऐसा कोई प्रोफेशन पिक करूँ जहाँ से मैं यहीं पे रह के उसको पूरा कर पाऊँ. अच्छा. ओके, तो आई वॉज सिटिंग एंड मैं दोस्तों से बैठ के बात कर रही थी कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. एंड देन समबडी सेड व्हाई डोंट यू ट्राई जर्नलिज्म, बिकॉज इंग्लिश में बैकग्राउंड है आपका एंड ऑल ऑफ दैट यू हैव डन. आई सेड नॉट अ बैड आइडिया, लेट्स ट्राई. एंड देन आई जॉइंड अ वेरी स्मॉल टाइम वेलनेस स्पिरिचुअलिटी मैगजीन. एंड साथों साइड बाय साइड मैंने भारतीय विद्या भवन से आई डिड माई जर्नलिज्म का कोर्स. हाँ, एंड दैट्स हाउ मेरी जर्नलिज्म की गाड़ी निकली. तो पहली जॉब कहाँ से? पहली जॉब वाज एक्सचेंज फॉर मीडिया. एक्सचेंज फॉर मीडिया में अराउंड अ साल रहने के बाद आई मूव टू टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली टाइम्स, विद प्रिंट. फिर वहाँ से आई वाज देयर फॉर 4 years एंड देन स्लोली इट कीप मूविंग एंड अलग अलग तरीके से. आप फूड जर्नलिज्म करते हो, ठीक है? यस, फूड हैपेंड बाय पैशन एक्चुअली. हाँ, तो उसका करना मतलब आप फूडी हो या फिर क्या? ओके, सो फूड, जैसे मैं कहना, फूड हैपेंड टू मी बाय, आई गेस इट वाज कॉलिंग था मेरा इन अ वे. तो ऐसा था जब मैं नोएडा में रहने लगी ना, तो मुझे कुछ चीज़ें, मुझे कुछ मेरे तरीके का कुछ मुझे खाना पसंद था. जैसे मैं जैसे राजमा ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, या फिर मैं राजमा नहीं ले सकती, या फिर सिंपल दाल चावल आई कांट हैव, आई नीड टू हैव थोड़ा फिश करी चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा फिश करी चाहिए, या थोड़ा मुझे वैरायटी चाहिए होता है, या फिर इवन आलू की सब्ज़ी मुझे मेरी वाली चाहिए होती है. तो
तो देन क्या करें, देन मैंने मम्मी से बात करके पूछ के, या तब तो आपका इंस्टाग्राम या ये सब तो नहीं था, बट हाँ यूट्यूब था, यूट्यूब में थोड़ा चेक करके अब बनाना मैंने शुरू किया धीरे 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 धीरे. सो आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट, मुझे अच्छा लगने लगा ये. एंड करते 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 कई साल, मतलब कुछ साल करने के बाद एक फ्रेंड है मेरी, शी अप्रोच में कि आप टेबल्स क्यों नहीं करते हो लोगों के लिए, वाई डोंट यू डू टेबल्स एट होम. एंड फ्रैंकली मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था उस चीज़ में. इट्स लाइक इतने लोग, इतने तुम्हारे दोस्त आते हैं घर पे खाने के लिए, तुम सबके लिए खाना बनाती हो. आई डोंट थिंक कभी किसी ने बोला कि खाना खराब बना है, या फिर नमक नहीं है, ये वो नहीं है, या फिर इट हैज़ नॉट बीन बॉइल्ड वेल, नॉट बीन ट्रीटेड वेल. तो आप क्यों नहीं कोशिश करते हो. तो आई वॉज लाइक, मेरे कॉन्फिडेंट बोले लेट्स ट्राई, एक फर्स्ट टेबल करते हैं. एंड इट इज़ विथ हर दैट आई स्टार्टेड वन ऑफ माई फर्स्ट टेबल. 10 लोग आए थे, मेरा कॉन्फिडेंट नहीं था कि 10 लोग भी आएंगे, बट येस थैंकफुली माई फर्स्ट होम एज अ टेबल एज अ होम शेफ मैंने किया. एंड देन स्लोली आई केप्ट ऑन डूइंग कॉन्जिक्यूटिव टेबल्स. मेरे घर पे होते थे, आई केप्ट ऑन डूइंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम 2017 और सो, जब होम शेफ एज अ थिंग लोग कहते भी नहीं थे. आजकल तो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड आई सी एज प्लेइंग एज होम शेफ्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन ये मेरा चलता गया. उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने फुल टाइम जॉब से एक ब्रेक लिया था. मैंने एक ब्रेक लिया एंड आई वॉज एक्सप्लोरिंग फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ एंड ये सब कर रही थी. एंड इन द मीन टाइम NIFT was doing this GE faculty, GE के general elective courses होते हैं NIFT के. And somebody asked me, why don't you come and do communication and social media? I said ठीक है, that's a good thing because I always do a lot of social media work and I keep posting and I can talk to them about communication, how to communicate, what are you putting, what is the messaging. And करते करते when I met the HOD, I proposed an idea कि मुझे food का GE करना है because I find food as one of the very core area because I always say ना, अगर एक टेबल पे खाना रखा है, चाहे आपको वो खाने के बारे में पता हो भी नहीं हो ना, आप आसपास के जो 5 लोग हैं ना, आप उस खाने के थ्रू से उससे कनेक्ट करेंगे. सो फूड ऑलवेज यूनाइट्स पीपल. आप लोगों के पास आएंगे, आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे, आप लोगों को पूछना शुरू करेंगे ये क्या है क्या नहीं है. सो फूड इज़ अ बिग यूनिफाइंग फैक्टर. And the faculty, the HOD was very okay and she was very happy. Said yeah. And then I built up a whole module out of it. And उसमें जैसे I used to take them food walks पे ले जाती थी old Delhi में, उनको समझाती थी कि क्या है क्या नहीं है. And then आके उसके एग्जाम्स होते थे. करते करते slowly my affiliation towards food started growing a little bit more. And of course then I got opportunities to with restaurants to design the menus for them, host exclusive Bengali food festivals for them. So ये somehow these things kept falling in place for me. ये मेरे लिए बनता गया. And then when then बीच में कोविड आ गया 2017 and ये सब करते करते जब कोविड आया, then I thought कि मेरे freelance work was getting a little, because everything was shut. So freelance work was not happening that much. And that's when I thought I need to, मेरे को full time पे वापस जाना है. And luckily the first break that I got was for a food editor for an exclusive food website that was being launched. And from there I took off, and thankfully in 3-4 years that I was there with the brand, 3 years almost, I pulled at the brand and we worked extensively. The whole team was बहुत ज़्यादा, हमने मिलके खाली फूड पे काम किया. एंड दैट्स हाउ फूड प्राइमरीली हैपेंड टू मी. एंड आज के दिन में ऑल्सो लाइक आई डू दीज टॉक्स ऑन फूड और डू दीज एक्सटेंसिव रिसर्चेज. और इफ समबडी नीड्स अ रिसर्च पेपर कि इसको यहाँ जाना है, आप मुझे थोड़ा इसके बारे में लिख के दो. आई हैव माई ओन लिटिल इंस्टाग्राम पेज वेयर आई कुक, जो मैं रोज़, मतलब बेसिक सिंपल सा खाना, नथिंग फैंसी बट बेसिक सिंपल, आप रोज़ का खाना. आई ट्राई पोस्टिंग अबाउट दैट, टॉकिंग अबाउट इट कि कैसा है. अगर समर है, जैसे अगर आप भी आप मार्केट में जाओगे तो आपको गोभी मिल जाएगी, मगर देन आई टॉक अबाउट कि वाई गर्मियों में आपको गोभी नहीं खानी चाहिए, या फिर आपको ठंड में भिंडी नहीं खानी चाहिए. सो हाउ सीजन में खाओ, हाउ सस्टेनेबल रहो. सो देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग अ वे टू टॉक एंड फाइंड build a brand through food. I'm also getting back to my tables again, starting them. आपसे मिलके पता चला कि फूड जर्नलिज्म भी होता है, तो इसके बारे में, इसमें आप क्या क्या कवर करते हैं, क्या प्रोसेस है? आप अगर मुझे बोलोगे कि नोएडा में गोलगप्पे कहाँ अच्छे मिलते हैं, बिकॉज मैं
एक जगह से नहीं, मैं 5 जगह से घूम घूम के आई विल गो टेस्ट अंडरस्टैंड कि कैसा है, कैसा होना चाहिए, देन आई विल टेल यू कि हाँ यहाँ का आप जाके ट्राई इट. So that is what food journalism. I mean, also it is not always eating in a 5-star restaurant, very posh restaurant, international जगह पे. एक सिंपल सा बाटी चोखे वाले के पास भी बैठना is also an understanding that food is also where food, when you're writing about food, matters. आप साइकोलॉजिस्ट थे, आपने प्रैक्टिस किया है. उस टाइम पे तो इतना स्कोप नहीं था, लोग इतना समझते नहीं थे चीज़ों को. अब तो लोग बहुत खुल के बात करने लगे हैं. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. और तो क्या अभी वापस आप उसमें स्विच करने का सोच रहे हैं? आई डोंट माइंड एक्चुअली, फ्रैंकली. मतलब आई हैव बीन ऑफ लेट थिंकिंग अबाउट इट, एंड बिकॉज see, when you have a skill set and when you see you can help people, why not? जैसे डिप्रेशन और सैड होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं या फिर कुछ? ओके, यू नो, पहले तो द थिंग इज, हम जो डिप्रेशन एज अ वर्ड है ना, हम उसको कभी कभार बहुत लाइटली ले लेते हैं. जैसे अरे यार मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ. हाँ, डिप्रेशन इज अ वेरी डेलिकेट थिंग. एंड अगर कोई हमें बोल रहा है या फिर हम किसी के बिहेवियर में कोई चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि वी शुड एम्पथाइज एंड बी विद दैट पर्सन. हम उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. फर्स्टली, सैडनेस ऑन द अदर हैंड आई से इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिप्रेशन. जनरली लोग डिप्रेस होते हैं तो थोड़े से वो उनका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होते चलता है. बट आप जनरली अदरवाइज भी सैड हो सकते हो दिन में 4 बार, एंड यू कैन अगेन कम आउट ऑफ इट, फ्रैंकली. बट डिप्रेशन जो है, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड अंडरस्टूड एंड स्पोकन अबाउट. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. पहली बात तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको, एंड आपको ये समझना चाहिए कि दिस हैज़, इफ समबडी इज सेइंग समथिंग टू यू, अगर मैं अपना कुछ आपके पास खोल के बता रही हूँ, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको थोड़ा सा यू शुड हैव एम्पैथी विद दैट पर्सन, जो हम कभी कभार मिस कर जाते हैं. हाँ, एंड हम ये भी समझते हैं ना, अगर वो बंदा हंस खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब वो डिप्रेस कभी नहीं हो सकता. ये एक बहुत बड़ी गलती है. There are a lot of people in the world we have seen who, when passed away, we saw that they had history of depression. Yes. Just because वो हंस खेल रहे थे, मिलजुल रहे थे, doesn't mean कि वो डिप्रेस नहीं थे. Okay. So हमें अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. Okay. क्या फूड का और मेंटल हेल्थ का कोई कनेक्शन है? आई वुड से कुछ फूड की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं. Okay. ठीक है. सो एवरी फूड, नॉट एवरी फूड, जैसे आइसक्रीम्स हो गए, एनीथिंग दैट्स स्वीट, दे विल रिलीज अ लिटिल हैप्पी हार्मोन फॉर यू. सो येस, इफ यू आर, जैसे हम कहते हैं ना, अगर आपको थोड़ा सा डाउन लग रहा है, डल लग रहा है, लेट्स हैव अ चॉकलेट, लेट्स हैव एन आइसक्रीम और समथिंग. और इफ यू हैव एन आइसक्रीम और अ चॉकलेट, you otherwise feel a little happy. Yes. I mean, I don't want to sound very judgmental here, but आइसक्रीम इज ऑल्सो नॉट दी ऑल एंड एंड ऑल कि आपको वो खुश देगा. बट देर आर फूड विच हैज एंडोमॉर्फिन्स विच रिलीजेस हैप्पी हॉर्मोन्स. सो येस, if what food are you eating on your plate is very important. आप जितना क्लीन फूड खाओगे अपने प्लेट में, उतने आपके बॉडी में जो उतना आपका बॉडी इफेक्टिवली रिएक्ट करेगा आपके साथ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर. तो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा हिस्सा है आपके फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा. वो सी, दे हैव हेल्ड मी थ्रू all my nonsense, and there are friends जिनके साथ शायद मेरी चीज़ें, मेरी बहुत secrets, they will get buried to the grave. Nobody else will know. So it's like that. Okay. Friends, I mean, वो है बोल के I am here today for all of them. Okay. Yes. I mean, it's very important to have that circle. कि आप किसी से बात कर पाओ बिना inhibitions के, कि वो बुरा मान जाएगा. जैसे अगर
अगर आपको सोचना पड़े कि मुझे ये बोलने से पहले ये मुझे सोचना पड़ रहा है उसको, देन देयर इज, एंड मैं एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, फ्रेंड्स में फाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे लिए। झगड़ा होना ज़रूरी है, मगर हाँ टॉक्सिक नहीं हो जाना चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, मतलब बट ऐसा नहीं कि मैं जो भी बोलूँ मेरा दोस्त हाँ करता रहे हर बात पे। ही शुड और शी शुड ऑल्सो से कि नहीं ये सही नहीं है, ये सुन, ऐसा कर। दैट्स व्हेन दे होल्ड यू एंड पुश यू थ्रू और पुल यू थ्रू, जो भी रास्ता है। सो यस, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज अगर नहीं होता तो मैं नोएडा से आपके पास आती कैसे? सिंपल सी बात। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर इट शुड नॉट गेट ऑन टू योर हेड कि आप चीज़ें आसपास की देखना छोड़ दें एंड यू लुक डाउन अपॉन थिंग्स। अभी रिसेंटली देश में एक बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें कई सारी चीज़ें हुई कि मतलब कुछ रियल थी, कुछ फेक थी। राइट। मीडिया ने बहुत सी चीज़ें फेक दिखाई, ठीक है। तो जर्नलिज्म में फेक दिखाना ये मजबूरी होती है या फिर इसके पीछे क्या रीज़न होता है? देखो, मजबूरी तो कोई भी नहीं होती फ्रैंकली, ठीक है। एक एथिक्स तो होता ही है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड आप कौन सा न्यूज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। लास्ट ईयर उत्तराखंड में जब थोड़ा बहुत फ्लड आया था ना, तो लोगों ने ऐसे फ्लड के वीडियोस दिखाए थे जो उस साल का था भी नहीं। तो 10-10 साल पुराने या 5 साल पुराने या बहुत पुराने फ्लड के वीडियोस वो लगा रहे थे। एंड एक इन्फ्लुएंसर ने एक दिन थोड़ा सा जो पानी उठा था उसका वीडियो लेके इतना ज़्यादा उसको पॉपुलेट किया था कि आई रिमेंबर गोइंग टू उत्तराखंड देन, एंड द होटल पीपल सेड, यू नो मैम, हमारे बुकिंग सारे कैंसिल हो गए। सो द गवर्नमेंट एक्चुअली हैड टू गेट इन टच विद उस लड़के से कि आप प्लीज़ डालो कि ऐसा फ्लड नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फेक क्या है, सही क्या है, इट इज़ टोटली अप टू योर अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना पड़ेगा। आप जब देख रहे हैं, ब्लाइंड घोड़े की तरह ब्लाइंड लगा के मत देखिए, थोड़ा दिमाग खोल के देखिए कि क्या हो रहा है। वो POK है या PAK है, उसको देखिए। अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फूड की हम बात कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है कि मैसूर पाक हटा देना चाहिए, मैसूर भारत हो जाना चाहिए। बट क्या हमें पता है मैसूर पाक का मीनिंग क्या है? पाक इन कन्नडिगा लैंग्वेज मीन्स जो बहुत अच्छे से कुक हुआ हो, बहुत अच्छे से उसको भुना गया है। अच्छा। पाक का कोई पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं है, इसके साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है। फिर हम क्यों बोल रहे हो कि मैसूर भारत हो जाना चाहिए या मैसूर व्हाटएवर हो जाना, मैसूर श्री हो जाना चाहिए, मैसूर पाक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये हुआ, देन लोगों ने कराची बेकरीज की दुकानों पे इतना हमला किया। क्यों? हर कोई, तुम उसके पहले दिन ही तो लोगों ने वहां से खरीदे होंगे बिस्किट्स ना। फिर सडनली क्यों इतना रेज? थोड़ा सा तो लेट्स पुट आवर अंडरस्टैंडिंग अराउंड ना, लेट्स पुट आवर अंडरस्टैंडिंग अराउंड। एंड थोड़ी समझ ज़रूरी होती है कि फेक कहाँ पे है, कहाँ पे हमारा हमें लाइन ड्रॉ करना चाहिए और कहाँ पे किसका सुनना चाहिए। थोड़ी हम अगर खुद का थोड़ा सा समझ लगा लेना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप ट्रैवल बहुत करते हैं, ठीक है, तो इंडिया से बाहर, तो इंडिया की बात करते हैं, हम बाहर की तो करते हैं। ठीक है। तो इंडिया में सबसे अच्छा खाना आपने कहाँ टेस्ट किया? ओह, सबसे अच्छा खाना बहुत जगह टेस्ट किया मैंने, बहुत जगह टेस्ट किया। एक तो चिकमंगलुरु में रहा है, बैंगलोर से आगे। इट्स अ कॉफ़ी प्लांटेशन, ब्यूटीफुल। मैं प्लांटेशन के बीच में रही हूँ एक टेंट में। दूसरा मेरा अच्छा खाना नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, मैं बोलूँगी तो जैसलमेर के आगे, ये बहुत साल पहले की बात है, अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस अगेन चीज़ें हो गई है। जैसलमेर के आगे आपके 2 सैंड ड्यून्स है, सम और खुरी। तो सम तो हर कोई जाता है, खुरी थोड़ा लेसर नोन है, खुरी में ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। और खुरी में वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग एक जन रहते हैं, उनका नाम है बादल सिंह जी।
ओके। तो बादल सिंह जी ना क्या करते हैं, एक एक्सपीरियंस कराते हैं आपको, जहाँ पे आप पहले दिन तो अपने घर पे रह सकते हो आप, और अगले दिन रात को वो आपको ले जाते हैं पूरे बीच डेजर्ट में और खुले में सुलाते हैं। सो वहाँ पे बेसिकली 2-3 ऊँट आपके आसपास रहेंगे और जो ऊँट को लेके गए हैं वो रहेंगे और कुछ नहीं होता है खुले में। वहाँ पे आई रिमेम्बर हम 3-4 जन थे, हम लोग गए थे बादल सिंह जी के घर पे। ऊँट से हम होके जब पहुँचे वहाँ पे तो ऑलरेडी आँच लगा चुके थे एंड वो दाल बाटी बना रहे थे। तो इट वॉज अ फुल मून नाइट एंड वहाँ बैठ के दाल बाटी एंड गरम गरम घी के साथ, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। एंड अगले दिन सुबह उन्होंने चीनी के पराठे बनाए और गरम गरम चाय। सो दैट यू नो हर एक टाइम पे, वही मैं बोल रही हूँ, हर एक टाइम पे द फूड नीड नॉट बी वेरी लैविश। बहुत ज़्यादा लैविश होने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ चीज़ें सिंपल होती हैं मगर उसमें अलग टेस्ट होता है। जैसे मैं मुर्शिदाबाद इज़ दिस प्लेस इन बंगाल विच वॉज अगेन अ वेरी हैवी मुस्लिम रूल्ड प्लेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ से बहुत आपका मुर्शिदाबादी सिल्क आता है, बहुत फेमस। सो मैं मुर्शिदाबाद जा रही थी एंड भाई एंड हिज वाइफ वॉज देयर विद। सो हम एक ढाबा पे रुके एंड हमने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, पूरी सब्जी टाइप। तो उस ढाबा में जब पूरी सब्जी हम 11-11:30 के आसपास था, तो उन्होंने तब मटन उतार रहे थे वो। तो मैं कहा ये, बोलो नहीं नहीं, तो लंच के लिए। मैं कहा कहना है मेरे को 1 कटोरी मिल सकता है? बोला हाँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी सब्जी रसगुल्ले के साथ ओनली 40 रुपए। अच्छा। एंड मटन का 1 प्लेट उसने शायद 100 रुपया लिया था। मगर दैट वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। ठीक है, मतलब इतना अमेजिंग। एंड आई गेस ओ यस ऑफ कोर्स, मैं कश्मीर कैसे भूल जाऊँ, जिस हाउस बोट में मैं थी उनका खाना वाज, दे यूज्ड टू ट्रीट मी, मतलब ट्रीट द होल फैमिली एब्सोल्युटली। हमें जो चाहिए था, हम रमज़ान के टाइम पे कश्मीर में थे उस वक्त, बट उनका रोज़ा चलता था, वो मेक श्योर कि हमारा खाना पूरा बनता रहे। एब्सोल्युटली फैबुलस। आई मीन सबसे। और हाँ, एक और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस, मैं बनारस ऑलमोस्ट हर साल जाती हूँ। ठीक है, हर साल, मतलब बनारस से पता नहीं, मतलब अकेले गई हूँ, दोस्तों के साथ गई हूँ, ऐसे ही चली गई हूँ, मतलब बनारस मेरा लगा रहता है। और ऐसा है ना कि बनारस में मेरा एक फिक्स्ड बोट वाला भी है, जिसको मैं फ़ोन करूँ तो आ जाता है। कहीं भी मैं 2-3 दिन, जितना भी दिन भी रहूँगी, वो आके मुझे घुमाता रहता है। ऐसा है कि शाम के वक्त अगर सब कुछ, जब आरती वारती ख़त्म हो जाती है, मैं बोलती हूँ चलो थोड़ा सा मुझे घुमा के लाओ, तो वो आराम से ना बोट में घुमाता है, मैं आराम से अपना रहती हूँ। अगर फुल मून रहा तो बहुत ही सुंदर लगता है, अदरवाइज जैसा भी हो। तो उसने मुझे 2 साल पहले जब मैं गई थी, तो उसने बताया दीदी घर आएंगे आप, मछली बनाएंगे। मैं कहा बिल्कुल आएंगे। तो मैं जिस दोस्त के साथ गई थी, हम दोनों मिलके, वो हमें लेके गया घाट से अपने घर तक। हमारे लिए, मतलब वो चूल्हे पे उसकी वाइफ ने रोटी, चावल और फिश बनाया था। आई गेस वो है ना, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, कि वो उतने जो एफर्ट मारा कि आप घर आओ, एक मील। आई विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू हिम फॉर दैट। जब ट्रैवल करते हो ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा कोई लेसन है आपकी लाइफ में जो आपको मिला हो? लेसन मैं इसी से, सोनू से ही मुझे मिला है कि हमेशा दिल और घर अपना रखो खुला सबके लिए। सब कोई आप खुशी खुशी, आप मतलब ये मत समझो कि मेरे पास ये कम है, मैं कैसे मैनेज करूँगा। आप बस जस्ट डू इट विद द राइट इंटेंशन, वो सही होता है बिल्कुल। एंड आप जितना भी कर रहे हो ना, अगर आपका इंटेंशन सही है ना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। आप उसको सही रखो, आप तमीज़ से बात करो, किसी से एक बार हंस के बात कर लोगे ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला किस फेज से जा रहा है। सो एक बार बस आराम से पूछ लो ना, हमेशा चिड़चिड़ होने की तो ज़रूरत नहीं है। ये भी प्री कोविड की बात है, हम लोग दोस्त कसौल सब गए हुए थे। तो ऐसे ही कसौल के मार्केट में घूम रहे थे, तो देखा बस जा रही है मणिकरण साहब की तरफ। तो हम ऐसे खुशी खुशी में चढ़ गए। मैं कहा चलो चलो मणिकरण चलते, मणिकरण। हम 3 जन ऐसे चढ़ गए। तो मणिकरण में उतर के ऐसे फिर गुरुद्वारा दर्शन करके हम ऐसे निकल रहे थे। तो एक बाबा वहाँ खड़े थे गुरुद्वारे की एक वहाँ पे उनको, तो उन्होंने कहा बेटा आपने खाना लंगर कर लिया? मैं कहा नहीं बाबा, हम तो कल आ रहे हैं, बाकी दोस्तों को भी लेके आना है। सो ही सेड अरे कल तो जब आना होगा कल खा लेना, आज क्यों नहीं खा रहे हो, आज भी खा के जाओ, है ना। तो मैं कहा अरे मतलब उन्हें कोई बोल देता ना तो वो कहीं अलग से अटक जाता है। मैं कहा चलो खाते हैं। तो वी वेंट, हैड लंगर, हमने रोटी दाल खाई और हम आ गए।
एंड उसके बाद हम जितने भी 4 दिन थे हम जा ही नहीं पाए. So it's like when you have that calling, you attend it, you understand it. अगर वो है आपके लिए. तो जैसे कि आपने बताया कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया है. हाँ जी. ठीक है, तो क्या पेज 3 वैसा ही है जैसा हम देखते हैं? So yes, मेरे करियर का one of the high point was जब दिल्ली टाइम्स के लिए I used to do page 3. Page 3 is a life that a lot of people एस्पायर कि हमें उसका पार्ट होना है. बहुत लोग उस वक्त मुझे आके पूछते थे, अच्छा ये जो कोंकणा सेन शर्मा का जो मूवी था पेज 3 वैसे ही होता है क्या? सी पेज 3 एक लाइफ है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक वो अलग दुनिया है, लेट्स पुट इट दैट वे. ठीक है, अभी वो दुनिया थोड़ी अलग हो गई है, चीज़ें कॉन्सेप्ट अलग में भी बदल गए होंगे, मुझे नहीं पता. बट उस वक्त इट वॉज ऑल अबाउट जो नाइट क्लब्स है दिल्ली में, जो पार्टीज़ हो रही है दिल्ली में. सो पेज 3 आई यूज्ड टू गो देयर एज अ जर्नलिस्ट. ठीक है, एंड जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर कोई एक क्लब में पार्टी हो रही है, अगर हर एक क्लब का एक ड्रेस कोड होता था, मगर जैसे अगर मैं साड़ी में जा रही हूँ बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, सो आई वॉज ईजिली अलाउड देयर, तो वो एक है. मगर हाँ, रही बात उस दुनिया की, वो एक अलग दुनिया है वेयर पीपल आर हैप्पी इन देयर ओन वे. वो उनकी दुनिया है, वो उन्होंने बना रखी है, एंड इट इज़ नो हार्म बिकॉज वो किसी और को अगर वो रात को 2 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है. नहीं कर रहे तो भी उनकी चॉइस है. बट इट्स अ वेरी फ्लैम्बॉयंट लाइफ. बहुत लोग एस्पायर करते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट नॉट एवरीबडी कैन बी. एंड इट्स अ वेरी also very glamorous and very bright life. So when you are a part of that life, a lot of choices need to be made very carefully. वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. Though I was on the other side of that life as a reporter, as a journalist covering it, still you need to know where you stand. आप कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं. It's easy कोई भी चीज़ में बह जाना, but to know your boundaries is very clear. जैसे जितने लोग बैचलर हैं, लोगों की मेंटलिटी ये भी कहती है कि बैचलर है ना तो भाई लेविश लाइफ जी रहे हैं, फ्रीडम जी रहे हैं. ठीक है, तो बैचलर की लाइफ कितनी टफ होती है, कितना मतलब चैलेंजेस होते हैं, कितना, और एज ए गर्ल कितना मुश्किल होता है बैचलर या सिंगल रहना. चैलेंज पता है, मैं सबसे बड़ी चैलेंज बताऊंगी. सपोज आपने अपना खाने का प्लेट लेके जस्ट टीवी के सामने बैठे ही है, आपको याद आया ओहो रिमोट तो किचन में ही छूट गया. आपको उठ के जाके ही रिमोट लाना पड़ेगा. यस, ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी चैलेंज मुझे वो लगती है. एंड बट स्टेइंग अलोन, एक जैसे मेरे ओनर थे, 6 महीने के बाद उन्होंने ना बड़ा अजीब से बिहेव करना शुरू किया. और मैंने ना एक और मेरा बहुत क्लियर था कि मैं ओनर के साथ नहीं रहूँगी. मेरा बहुत क्लियर फंडा था कि मैं ओनर के मतलब ऊपर ओनर है, नीचे मैं हूँ, इस टाइप से मुझे नहीं चाहिए. बिकॉज देयर इज ऑलवेज नॉट दैट कि मैं कुछ कर रही हूँ, बट मुझे वो कंफर्ट नहीं मिलता है. तो ये जो मेरे ओनर थे, ये रहते थे चंडीगढ़ में. तो ये धीरे धीरे ना मुझे 6 महीने के बाद ना ये कॉल करने लगे रात को 11 बजे. अब पहले तो मैं कॉल्स उठा लेती थी, ओनर है, एज अ रेस्पेक्ट, सीनियर है, ही वॉज अ यूनिफॉर्म्ड पर्सन, सो मैं क्या उठा लेती थी. तो और सब ठीक ठाक है, घर पे लॉक लग गया है, सब ठीक है, कोई सेफ्टी तो प्रॉब्लम नहीं. मैं कहा नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रख दिया फ़ोन. फिर 10 मिनट बात करेंगे, नहीं मुझे लगा मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, सब ठीक है, ठीक है, हो गया. उसके कुछ दिन बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया, बोला आप एक हैंडी कैम लगा लीजिए अपने कैमरा में, सॉरी अपने लैपटॉप में, एंड हम आपको वीडियो चैट करेंगे. आई एम लाइक ओके ठीक है. नहीं आप नेक्स्ट टाइम जब रेंट देंगे तो उससे पैसे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके ठीक है. एंड वो these signals he used to send very wrong. I mean, and then I was like ठीक है, thank the only blessing was कि आप सिटी में नहीं हो, कि आप immediately घर नहीं आ जाओगे. But then I took my 2-3 months time ढूंढने में and I shifted out. So he used to call in very wee hours. अजीब अजीब से कुछ देखिए, कभी कभार आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो चीज़ को, मगर क्योंकि वो ओनर है, आप
कुछ बोलने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, कभी कुछ बिकॉज वन फाइन डे इफ़ ही सेज कि आप इमीडिएटली निकल जाओ, जो क्लॉज में नहीं होता है, मगर फिर भी थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है, इज़ व्हाट आई वुड से। ऐसे सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से 1-2 इंसिडेंसेस हुए हैं मेरे साथ वेयर आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मेरे घर पे कौन आ रहा है, मैं किसको एंटरटेन कर रही हूँ, कौन ड्राइंग रूम तक रहेगा और कौन कहाँ तक किससे क्या बात करनी है। बिकॉज ऑल्सो जब आप सिंगल रहते हो ना, नेबर्स की नज़र बहुत रहती है आप पे। हाँ, वो बोलते कुछ नहीं है बिकॉज समहाउ दे डोंट वांट टू बी इंटरफेयरिंग, और वो बोलते कुछ नहीं है, बट नज़र तो आपकी पूरी रहती है उन पे। वो आपको भी थोड़ा केयरफुल रहना है, बिकॉज वाई किसी को चांस, जब कुछ है नहीं, किसी को चांस क्यों देना उस चीज़ में बोलने के लिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके मेट्स को पता होता है घर पे कौन है कौन नहीं है, कितने बजे आप आते हो, कितने बजे आप नहीं आते हो। जब मैं दिल्ली टाइम्स में थी, मेरा हर दिन का आना रात के 2-2:30 बजे होता था, 3 बजे हो जाता था सब कुछ करके। उस वक्त घर पे मैं आई हूँ तो आई नीड टू मेक श्योर कि घर सेफ है, बिकॉज दोपहर को माई मेड हैज़ कम क्लीन द हाउस एंड गॉन। कोई अगर छुप के बैठा भी हो तो मुझे नहीं पता ना। तो वो सारी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी होती है, थोड़ा सा केयरफुल हो जाना पड़ता है। मगर दैट इज़ ऑल्सो रीज़न, यू नो, मे बी मेरा थोड़ा अंदर का डर रहा है हमेशा, एंड थोड़ा सा इन अनसर्टेनिटी आई वुड ऑल्सो से, जबकि मैं कभी ना गाड़ी में ड्राइवर नहीं रख पाई हूँ। आई ऑलवेज चूज टू ड्राइव माई सेल्फ, चाहे जितनी रात को भी हो, चाहे जो भी हो। आई नेवर वॉज इन सपोर्ट ऑफ हैविंग अ ड्राइवर घर पे। बिकॉज घर पे बोल रही हूँ, सॉरी, गाड़ी में। बिकॉज मुझे लगता है दैट ड्राइवर, मुझे नहीं पता ना वो फेथफुल, मैं इसको ट्रस्ट कर सकती हूँ कि नहीं। मैं रात को जा रही हूँ, आ रही हूँ, कल के दिन में क्या है क्या नहीं है, आई कैन somehow I had this insecurity about it. Maybe I was not very confident. I was not feeling, because the whole thing about मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो मेरा कंट्रोल है उस पर, was always the thing. So I was a little scared of always having too many things or having a help जो 24/7 मेरे घर पे रहे। ज़रूरत पड़ सकती थी, वैसे कर सकते थे हम, रख सकते थे, बट कभी नहीं मेरे लिए हुआ। That never worked for us. So देन बीच में कुछ इंसिडेंसेस ऐसे भी आए घर पे, सो आई हैड टू चूज़ एंड मेक श्योर दैट थिंग्स डोंट, कि वैसी चीज़ें और ना हो कभी। सो कौन घर पे आ रहा है, कौन हाउस हेल्प आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसको किस टाइम से पता है, बिकॉज वंस दे नो द टाइमिंग ना, वो बड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, एंड नेबर्स थैंकफुली मेरे अच्छे हैं, सो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स मी अ लॉट। नेबर्स मेरे अच्छे होने के चक्कर में वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। अदरवाइज नोएडा, आई ऑलवेज से, आपकी सेफ्टी नोएडा हो, दिल्ली हो, वेरेवर, एज अ गर्ल आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। हाउ आर यू प्रेजेंटिंग, आई मे साउंड वेरी रॉन्ग एंड गेट, पीपल माइट जस्ट नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, बट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कि लोग आपको कैसे रिसीव करते हैं और परसीव करते हैं। अगर आप वो समझ जाओ, देखो मॉडर्न होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट देयर इज ऑलवेज हाउ यू शुड बी प्रेजेंटेबल समवेयर। हर एक चीज़ का तरीका होता है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जस्ट आपको जो सही लगे आप करो, वरना दैट्स इट। कोई एक एडवाइस यूथ के लिए, या फिर हाँ, सी आई लाइक टुडेज यूथ इज़ वेरी वोकल। आज के जो यूथ है, दे क्लियरली नो, दे मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली दे नो व्हाट दे आर लुकिंग एट, एंड दे आर वेरी वोकल। दे वुड मेक श्योर कि they don't get manipulated in the wrong way. That is a very plus point. But I would also expect them to be a little more sincere towards what they do in whatever they're picking up to do. Have a basic line of respect/decency. Yes. Which I feel kind of missing at times. Okay. That's what. Thank you so much. Thank you. कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। Absolutely. आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।